अरे तुम तो ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे। साथ निभाना बहुत जरूरी है। मैंने तो कहा साथ क्या निभाने से मतलब ये हुआ मेरा कि जब तक आप मेरा साथ नहीं देंगे, ये वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तब तक हम दोनों का साथ कैसे बना रहेगा। तो साथ निभाना बहुत जरूरी है भाई, साथ निभाओ। ये आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। तो आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन? एक मिनट मार्कर लेने दीजिए। आ गया। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। मतलब इसका हुआ हरित क्रांति आखिर था क्या। सब जानते हैं, सभी जानते हैं कि हरित क्रांति कैसे हुआ था, कहां हुआ था, नहीं हुआ था। अभी इसका ये लघु उत्तरीय है। ये क्वेश्चन जो है हमारा क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब इसका ईस्वी मैंने इसलिए नहीं बता रहा, ईस्वी मतलब क्या, दिनांक कब हुआ था, कहां हुआ था, कैसे हुआ था, इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा बोल ही नहीं रहा है। क्वेश्चन सिंपल सा बोल रहा है कि हरित क्रांति था क्या, वो देखना है। तो हरित क्रांति क्या था या क्या समझते हैं, उससे आप क्या समझते हैं। उसके बाद इसके सकारात्मक और दो नकारात्मक परिणाम बतावें। सकारात्मक का मतलब होता है कि जो जो अच्छा हुआ था, हरित क्रांति का जो बात अच्छा हुआ, और नकारात्मक का मतलब जो इससे गलत परिणाम हुए। हर चीज के दो पहलू होते हैं। जैसे कि सिक्के का दो पहलू होता है, क्या हमारा एक चित होता है, एक पट होता है। उसी तरह से अगर आप पढ़ भी रहे हैं, इसका भी एक फायदा है और एक नुकसान है। वो क्या है चलते चलते बता देंगे, अभी सब बता देंगे तो फिर पढ़ेंगे क्या। ठीक है, तो हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसके सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम क्या क्या है वो देखते हैं। पहले हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति का अभिप्राय, अभिप्राय का मतलब होता है मतलब, इसका क्या मतलब होता है। हरित क्रांति का अभिप्राय कृषि के उत्पादन तकनीक, कृषि की उत्पादन तकनीक को सुधारने एवं कृषि की जो तकनीक थी, पहले हमारे टाइम में क्या था, जो हमारे टाइम नहीं, जो पूर्वज थे हमारे, उनको उतना खाद के बारे में पता नहीं था। वो क्या करते, सीधा लाए, बीज बोए, और हुआ तो हुआ, मौसम के कारण अगर बारिश हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो फसल बर्बाद। ये था उस टाइम। तो हरित क्रांति इसलिए लाया गया था कि जो हमारा उत्पादन तकनीक है, उत्पादन तकनीक का मतलब वो फसल का जो पैदावार है, उस तकनीक में सुधारना है एवं कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि करने से है। क्या है? कृषि उत्पादन में। अब चाहे वो कुछ भी हो, धान है, गेहूं है, दाल है, मकई है, खेसारी, चना, पुदीना, जो भी है, वो सब क्या है मेरा, उस सभी में क्या करना था, हमें आगे बढ़ाना था अपनी कृषि को। तभी ना गाएंगे हम लोग, ले लो पुदीना, ले लो पुदीना, तभी गाएंगे। मतलब क्या, हरित क्रांति का मतलब ये था, हरित क्रांति इसलिए लाया गया था कि हमें उत्पादन तकनीक में वृद्धि करना है, उसको सुधारना है। कैसे? उस फसल का एक बीज से 100 बीज बनाना है, 100 अनाज वहां से लेना है। ये था हरित क्रांति लाने का, यही मतलब था। ऊपर से कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि करना था कि कृषि को हम लोग जल्दी से जल्दी आगे बढ़ा दें, ये था। अब हरित क्रांति, हरित क्रांति का मुख्य तत्व क्या है? तत्व का मतलब है कि हरित क्रांति आखिर लाया क्यों गया था। तो इस पहला पॉइंट, रासायनिक खादों का प्रयोग। पहला हमारा क्या है? रासायनिक खादों का प्रयोग। रासायनिक खाद, अब एक होता है खाद और दूसरा होता है खाद्य। खाद और खाद्य में फर्क है। खाद्य मतलब क्या, जो हम लोग खा रहे हैं, और इस खाद का मतलब हुआ जो हम लोग यूरिया, डीएपी और भी अलग अलग प्रकार के जो खाद होते हैं, जो कि हम लोग बीनते हैं, चाहे गेहूं को उपज बढ़ाने में, धान, ये सब में बीनते होंगे, आप लोग जानते ही होंगे। ये सब था कि रासायनिक खादों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे, खाद देंगे तभी तो फटाक से बढ़ेगा। रासायनिक खाद को याद करने का एक छोटा सा पॉइंट है, क्या कि जिस तरह से आज आप लोग, हम लोग अपने भाई बहन, बच्चे तो है नहीं है अभी मेरे, तो जाहिर सी बात है कि आपके भी नहीं ही होंगे, तो जो भी भाई बहन थे हमारे, या हमारे भाई बहन छोटे जो घर में होते हैं, तो उनका जल्दी से ग्रोथ करने के लिए, उन्हें बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, कॉम्प्लेन, बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, पता नहीं क्या क्या देते हैं, और कितना आदमी तो सुइया दे देता है, फूल जाता है, ताकत रहे ना रहे, ये होता है। तो उसी तरह से जो हमारे बीज थे, हमारा जो फसल था, उन्हें जल्दी से बढ़ाने के लिए क्या किया गया, रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाने लगा। उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग,
हमने देखा था या हमारे पूर्वजों से सुना होगा आप लोगों ने कि जब इस साल का आलू रहे, पहले जो कैसे रोपा जाता था, पहले के जमाने में कैसे रोपा जाता था, ये क्या था कि अगर आलू हम लोग इस बार रोपे हैं तो आलू को क्या करेंगे, थोड़ा सा उखाड़ लेंगे, खा भी लेंगे और कुछ 10 किलो 5 किलो उसको रख देंगे अगले साल रोपने के लिए। उसी तरह से धान में भी था, प्याज गेहूं जितना भी था पहले ऐसा ही था कि इसी साल का जो खा पी के जो थोड़ा सा बचेगा उसको क्या करेंगे हम लोग आगे अगले साल रोपेंगे, ये था। लेकिन जब हरित क्रांति लाया गया तो उसमें सिंपल सा बोला गया क्या कि उन्नत किस्म के बीज लाएंगे, नए नए प्रकार का क्या करेंगे हम लोग, नए नए प्रकार का हम लोग बीज लाया जाएगा दूसरे देशों से। अरे मर्दे काहे हिला उला रहे हो, ऐसे करने से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, समझो अच्छे से सुनो हमको तब समझ में आएगा बे, कच्चा बादाम हो तुम। तो क्या है, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाने लगा। अब तीसरा क्या है हमारा, सिंचाई सुविधाएं में विस्तार। पहले क्या था, कृषि संपूर्ण तरीके से बारिश पर निर्भर था, बारिश अगर हुई तो फसल होगी। इस सिंचाई की सुविधा में विस्तार करने के लिए भी एक छोटा सा गीत है, ठीक है, वो क्या है, वो गाना सुने हैं, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, वही वाला सावन। मतलब क्या, सावन आएगा तभी तो बारिश होगी, तो बारिश होगी तभी तो फसल होगा, ये कब का बात था, वो पुराने जमाने में। लेकिन अब क्या हो गया है कि सिंचाई की नई नए प्रकार की सुविधाएं हो गई है, मोटर से या और बड़े बड़े शहरों में से कि पंजाब हरियाणा में हो गया क्या, 3 दिन के लिए पानी खुला छोड़ देता है, जिसको पानी इतना लेना है ले सकते हैं। बिहार में है क्या कि पानी खरीदना पड़ता है, लेकिन फिर भी अभी अलग अलग प्रकार का हो गया, मशीन आ गया है बहुत सारा पटौने के लिए। पटौने का मतलब वो पटौना नहीं, पटौने का मतलब खेत में पानी देना। आप लोग तो मतलब कुछ भी समझ लेते हैं तुरंत, देखिए हंस रहे हैं तो हंसना नहीं है पर समझना है। तो क्या है, सिंचाई की सुविधा में विस्तार करने लगा, नए नए प्रकार मोटर ला दिया, नए नए प्रकार का मोटर ला दिया, कुआं नलकूप मतलब बहुत सारा ला दिया हरित क्रांति आने के बाद। अब क्या है, कृषि का मशीनीकरण। हमारा क्या है, कृषि का मशीनीकरण। हरित क्रांति जब आया उस टाइम क्या था कि औरत हो गई या मर्द हो गए, ये सब बिचड़ा जानते ही होंगे, बिचड़ा जो धान के टाइम में हर एक चीज रोपने के लिए आदमी था, तो 4 घंटा 5 घंटा लगता था एक खेत को रोपने में। लेकिन अब क्या हो गया, ट्रैक्टरे में सब कुछ कर दिया है, ट्रैक्टरे उखाड़ देता है बिचड़ा को और ट्रैक्टरे रोपियो देता है, खाली रख दीजिए चलाते रहिए, ट्रैक्टर रोपाते जाएगा। तो यही था क्या, कृषि का मशीनीकरण। मतलब क्या, मशीन से सब कुछ करना, हर एक चीज रोपने से काटने से लेकर घर में तैयारी तक, सिर्फ खाइए आप मुंह से हाथ में लेके खाइए, बाकी सब कुछ आप क्या कर देगा, मशीन करके देगा। मतलब क्या, कृषि का मशीनीकरण। आदि आदि प्रकार के होंगे, ठीक है, आदि 2 बार लिखा गया। आदि क्या मतलब, खाने वाला, मतलब कुछ भी। आदि का मतलब क्या, इत्यादि, और भी इसमें आते जाएगा। कृषि मतलब हरित क्रांति आने के बाद होगा, ठीक है। अब हरित क्रांति आने से और भी बहुत सारा फायदा हुआ कि हरित क्रांति से पहले देश को भारी मात्रा में खाने पीने का जो सामान था दूसरे देशों से लाना पड़ता था। लेकिन अब क्या हुआ, लगभग हमारा देश कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है। आत्मनिर्भर हो गया है वो कि यहां खाने पीने की सारी सुविधाएं पूरी तरह से मौजूद है। अब देखेंगे हम लोग, ये था हमारा क्या, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। ये पूरा प्रोसेस जो समझाने का था आपका, वो हरित क्रांति क्या था, बस इतना सा बताने का है। अब हम लोग देखेंगे कि इसके सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम क्या क्या थे, कि एक 2 चित्र देखना है और 2 पट देखना है कि क्या क्या है इसका बात, ठीक है। तो उसके अगले और अब हम लोग देख रहे हैं क्या, हरित क्रांति के 2 सकारात्मक परिणाम क्या है। सकारात्मक मतलब क्या, जो अच्छा फायदा हुआ था। तो देखिए, देश में खाद्यान्न की मात्रा बढ़ी। देश में क्या हुआ, खाद्यान्न खाने पीने की जो सामग्री था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद हरित क्रांति आने से भू राजस्व एवं अमीर किसानों को ज्यादा फायदा हुआ। अब फायदा कैसे हुआ कि अमीर किसान और भू राजस्व का मतलब होता है जिसके पास बहुत सारा जमीन हो, भूमि, और किसान, अमीर किसान, उनको बहुत सारा फायदा इसलिए हुआ कि
कि वो जमीन खरीद मतलब वो बीज खरीद के लाएंगे और उन्हें रोपेंगे, और जो किसान होंगे उनके खेत करने वाले खेती जो मजदूर लोग होंगे उनसे मजदूरी करवाएंगे, और अपने पास जो मतलब हमारे 10 टका लगाया और 20 टका फायदा आ गया, वो इसी में हुआ था। अगर सीधे शब्दों में समझा जाए तो क्या ये जो बड़के जो किसान लोग थे, अमीर सब किसान लोग और मालिक सब जो मूवी में देखते हैं ठाकुर कितने आदमी सब, वो ठाकुर से जो थे वो सबको बहुत ज्यादा फायदा हुआ, और सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ वो गेहूं का जो खेती होता है ना, वो गेहूं का पैदावार बहुत ज्यादा बढ़ा। अब है आपका इसका ख नंबर, दूसरा नंबर मतलब क्या, सकारात्मक का दूसरा नंबर। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश कृषि के मामले में देश में सबसे ज्यादा आगे निकले, सबसे ज्यादा आगे। सबसे ज्यादा जो विकास हुआ हरित क्रांति की वजह से वो आपका पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का 4 कोना मतलब मान लेते हैं ये उत्तर आपका, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, तो क्या है पश्चिमी उत्तर प्रदेश ना, तो मतलब ये कि उत्तर प्रदेश है, यूपी है हमारा, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्या हो गया, ये आपका पश्चिमी, यहां से पश्चिमी हो गया, और ये क्षेत्र जो था उत्तर प्रदेश का आपका वो क्या हो गया, बहुत आगे बढ़ा। उत्तर प्रदेश पूरा नहीं, सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये था आपका दूसरा सकारात्मक। अब चलते हैं नकारात्मक। जैसे कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि मेहरगढ़ जो था, वहां यूपी का जो मेहरगढ़ था वहां खेती कुछ ज्यादा ही हुआ, गेहूं का खेती। वो इसलिए कि वो 2 पहाड़ियों के बीच में था और पहाड़ियों में पानी को रोककर कृषि कर लिया जाता था। ये हो गया। अब चलते हैं इसका नकारात्मक, जो कि नहीं होना चाहिए था। हरित क्रांति के आने से क्या क्या नुकसान हुआ। पहला क्या, हरित क्रांति की वजह से गरीब किसानों को अधिक फायदा नहीं हुआ। गरीब किसान जो थे उनको क्या फायदा होगा, वो तो खुद, जैसे कि हम है मान लेते हैं क्या, मेरे पास से आके वो बीज खरीदा, तो बीज कौन खरीदेगा, किसको जानकारी होगा, अमीर किसान जो थे, जो शहर आते थे उन्हें पता होता था। लेकिन जो गरीब किसान छोटे नीचे दर्जे के थे वो तो शहर आते नहीं थे, वो शहर आते ही नहीं थे, तो उन्हें पता नहीं चलता था। तो जो अमीर किसान था उनके पास वो आए, वो खरीदे इनसे, पहले तो हम लाए, तो वहां से जो भाड़ा जोड़ेगा हम 10 टका बेसी जोड़ देंगे, वहां से जो लेके आएंगे। अब हमसे जो किसान खरीदेगा तो हम उसको बेचेंगे बेसी दाम में, तो वहां से आया मतलब 10 टका दाम है, तो मेरे पास जो हम खरीद के लाए भाड़ा जोड़ के 5 टका और एक्स्ट्रा जोड़ के 17 टका हम उसका बेच दिए, 7 टका घाटा। अब वो जो लगाएगा बीज का दाम कितना 10 टका, हम कितना उसको बेचे 17 में, तो फायदा हमको हुआ, और वो आके बेचेगा हमको, हम जाएंगे ना शहर में बेचने के लिए, तो फायदा क्या हुआ, सिर्फ हमको हुआ, उसको भी नहीं हुआ ना उसको हुआ, सिर्फ हमको हुआ। तो जो गरीब किसान थे उनको कुछ फायदा नहीं हुआ, बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत फायदा हुआ होगा, लेकिन उतना नहीं। तो गरीब किसान को हरित क्रांति आने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ, थोड़ा बहुत फायदा हुआ लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। अब क्या, इससे केवल भूस्वामित्व का मतलब है जो कि बहुत सारे जमीन के मालिक होते हैं, ठीक। स्वामी का मतलब पता है कि क्या होता है, स्वामी का मतलब पति, पति मतलब क्या, मालिक, घर के मालिक सब पति ही होते हैं ना। अब भले अलग बात है कि आपकी मम्मी चलाने लगे घर में, बात सही है कि घर में अगर मम्मी जो है ना अगर बोल देगी इस कंपनी का फ्रिज आएगा तो वही कंपनी का फ्रिज आएगा। और क्या, सबसे बड़ा चीज देखिएगा, अगर पापा और मम्मी वहां है और 10 मेहमान आए हैं, तो उसमें क्या होता है कि उस टाइम पापा डांट देते हैं मम्मी को, मम्मी जाएगी जो कैसे, डांट तो दिए पापा, उस टाइम मम्मी कुछ नहीं बोलती, मम्मी कैसे जाती है, बिल्कुल ऐसे देखते हुए जाती है। मतलब क्या, आइए आप अंदर फिर बताते हैं शाम को, ठीक है, ऐसे तो वो चीज था। तो वही स्वामित्व का मतलब क्या, मालिक, भू का मतलब क्या, भूमि। तो जो भूस्वामित्व थे उनको क्या हुआ, बहुत ज्यादा फायदा हुआ, लेकिन गरीब किसान को नहीं हुआ। अब पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़कर कहीं भी हरित क्रांति का ज्यादा असर देखने को नहीं मिला, यही बात समझ लीजिए। तो नकारात्मक परिणाम हुआ ना, ये चीज हुआ। और क्या, 1-2 पॉइंट और इसका है। तो आशा करता हूं कि आपको हरित क्रांति अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मजेदार क्वेश्चन के साथ।